मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी की तरफ से आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामना। अब देखिए कि 2025 के साथ हमारा कितना सारा सुंदर सुंदर याद जुड़ा हुआ है, और वहीं 2026 से बहुत सारी उम्मीद है। क्योंकि नया साल है तो नया साल में भाई उम्मीद भी नया होता है, आशा भी नया होता है, उत्साह भी नया होता है। और हर साल जानते हैं हम लोगों को कुछ न कुछ तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन जरूर लेते हैं। रेजोल्यूशन का मतलब एक कोई ऐसा नया काम किया जाए, नया आदत डाला जाए, जिससे हमारे जीवन पर बहुत नहीं तो कुछ तो जरूर प्रभाव पड़े, कुछ न कुछ तो बदलाव जरूर हो नए साल में। क्योंकि नया साल है भाई तो नया कुछ न कुछ होना चाहिए। तो हम लोग देखिए हमेशा जब भी जानने निकलते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो बड़ा तरह तरह का जवाब मिलता है, बड़ा बढ़िया बढ़िया जवाब मिलता है, रंग बिरंगा जवाब मिलता है। तो इसलिए हम सोचे हैं कि 2026 का न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो है वो जानना चाहिए लोगों का। अलग अलग लोगों का अलग अलग रेजोल्यूशन होता है, तो इससे बहुत सारे जो हमारे दर्शक होते हैं वो देखते हैं तो उनको भी आइडिया आता है कि भैया ये बढ़िया काम है, ये बढ़िया काम करना चाहिए। तो इसलिए आज हम सोचे हैं कि जरा लोगों के बीच में घूमा जाए, उनको नए साल का शुभकामना भी दिया जाए और उनसे ये भी जाना जाए कि उनका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है। तो चलिए जानते हैं, आइए। तो देखिए कि 2025 के तमाम यादों को संजोए हुए जो है हम लोग 2026 में जा रहे हैं, और 2026 भी बहुत सारी नई उम्मीदों के साथ आ रहा है। ऐसे में हर साल जो हम लोग एक बात करते हैं कि एक तो कोई रेजोल्यूशन लेना है, एक तो कोई ऐसा फैसला लेना है जिससे हमारा एकदम जीवन बदल जाएगा। और ऐसा सोचते हैं तो हम लोग हर साल है, लेकिन 2026 क्या मतलब महीने का अंतिम जनवरी का अंतिम आते ही हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन खैर वो दूसरी बात है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा तय जरूर करते हैं। बहुत सारा ऐसा काम होता है जो पेंडिंग रहता है ना, लेकिन नया साल आता है तो नया जोश रहता है। तो हम लोग कहते हैं कि भाई नया साल आया है तो नया साल में ही काम पूरा कर लेना है। तो उस तरह से कोई आपने काम सोचा हुआ है कि नहीं कि जो 2026 में एकदम पूरा करना है? बिल्कुल मैम, एक्चुअली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे स्टेट घूमा हूँ और तकरीबन मैंने 3-4 साल से मैं बिहार के अंदर रह रहा हूँ। तो 2025 में कुछ बदलाव अच्छी हुई है और मैं अपने करियर और जो भी कुछ पेंडिंग काम है वो मैं 2026 में बिल्कुल पूरा करने की कोशिश करूंगा। अब न्यू ईयर रेजोल्यूशन में बहुत सारे, बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि कुछ कुछ गलत आदत लग जाती है। बहुत लोगों को स्मोकिंग की आदत रहती है, ड्रिंकिंग की आदत रहती है। तो एक अच्छा रेजोल्यूशन कुछ लोग ये भी लेते हैं कि भाई हम 2026 में जो है अपना ये आदत छोड़ देंगे। एक रेजोल्यूशन लोग लेते हैं, है ना, ऐसा जिम जाने की आदत नहीं बन पा रही है लेकिन लोग आदत बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कोई चीज सोचे है कि नहीं कि 2026 में वो चीज जो है एकदम पूरा करना है? मैम एक्चुअली मम्मी का कुछ सपना था कि 2025 में पूरा हो नहीं पाया था। अभी मैं जॉब में हूँ। आपकी शादी का सपना तो नहीं था ना? नहीं मम्मी का कुछ सपना था। अच्छा। पापा का कुछ सपना था, वो 2026 में पूरा करने का कोशिश करेंगे मैम। अरे वाह। अच्छा देखिए कि ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन जितना जटिल शब्द है हम लोग को तो बड़ा मुश्किल से ये बोलने ही आया। तो जितना मुश्किल और जटिल ये शब्द है उतना ही जटिल काम है इसको पूरा करना। क्योंकि हम लोग कह तो देते हैं कि नए साल में जो है जिम जाना शुरू करेंगे, नए साल में जो है वो मीठा छोड़ देंगे, नए साल में जो है वो झूठ बोलना छोड़ देंगे, लेकिन जनवरी का अंतिम खत्म होते होते जो है हम अपना वादा भूल जाते हैं। तो ऐसे में कोई एक वादा आपने अपने आप से किया है क्या कि नया साल में वो पूरा करना है? जी मैम, पिछले साल मेरा सबसे अच्छा काम रहा है कि मैंने जो नॉनवेज खाना ही छोड़ दिया। अरे बाप रे। और उसके बाद आगे कोशिश करूंगा कि अपने शरीर को स्वस्थ रखूं, एक अच्छा इंसान बनूं और आगे अपना करियर के बारे में सोचूं। तो अचानक से नॉनवेज छोड़ने का विचार कैसे आया आपको? जी मैं कुछ सोशल मीडिया में कुछ मुझे प्रेरणा आई, जिसकी वजह से मैंने वो छोड़ दिया। मतलब आपने धार्मिक लगाव की वजह से छोड़ा या फिर थोड़ा कभी कभी होता है ना कि मन भटक जाता है नॉनवेज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम। कुछ ऐसा है जो मुझे देख के मुझे लगा कि मेरे में अंदर परिवर्तन आना चाहिए। घर में तो ये कभी कभी होता है कि कोई फैसला करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नया साल आता है तो जोश भी नया रहता है ना, आदमी के अंदर एक उत्साह रहता है, एक ताजगी रहता है। तो नए साल में फ्लो में वो काम हो जाता है। ऐसा कोई काम सोचे है कि नहीं कि इस बार कर लेना है एकदम? मैम मेरा तो ड्रीम था कि सरकारी जॉब लूं, बट वो कुछ रिक्तियाँ पूरी रह चुकी है जिसके कारण थोड़ा सा फ्लो में वो छूट गई मुझसे। अच्छा। हो नहीं पाई। जो फैमिली प्रेशर हुआ, चाहे जो भी मतलब ये तो उस रिक्तिया को पूरी करनी है और फैमिली के कुछ ड्रीम है उसको भी पूरा करना है। अरे बाबा, हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है। इन्होंने देखिए कि बहुत अच्छी बात कही कि वैसे तो इनका सपना था कि हमको सरकारी नौकरी मिले, लेकिन जैसी जरूरत पड़ी हमको प्राइवेट सेक्टर में आना पड़ा, है ना? अच्छा देखिए सबसे बड़ी बात है कि सरकारी नौकरी, अभी अगर हम इस तरह से बात करें, अगर कहा जाए ना कि राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखें तो बहुत सुंदर साल रहा है। बिहार के लिए भी बड़ा अच्छा साल रहा है। बिहार ने भी बहुत सारा उतार चढ़ाव देखा। देखिए हमारा बिहार जो है
पटना हमारा मेट्रो सिटी बन गया, तो बिहार के लिए भी एक बहुत सुंदर साल ये रहा। लेकिन हाँ, ये बात है कि अपने अपने जीवन में जो है वो जो छाप रह जाती है वो रह जाती है। नए साल से उम्मीद भी बहुत सारी होती है। ऐसी कोई उम्मीद आपने लगा के रखी है कि नए साल से? एक्चुअली मैं जो है अपने बारे में अगर बोलूं हाँ। तो अभी अपनों से ज्यादा मैं अपने बच्चों के बारे में सोचता हूं, जो इतने सारी बड़ी टीम है मेरी, ठीक है, तो सभी के बारे में सोचता हूं। और मैं नए साल में अभी मैं जस्ट एक ही रिजोल्यूशन सभी को मैं बोल रहा था कि कोई भी आदमी जो ड्रीम देखो, हाँ, ड्रीम से पहले जो है अपने आप को नए साल में डिसिप्लिन में आओ, और डिसिप्लिन में आकर के उस ड्रीम के पीछे डिटरमाइंड होकर के भागते रहो, तभी कुछ होगा। नहीं तो ड्रीम सिर्फ और सिर्फ तकिए पे बिस्तर पे ही नजर आएगा, और उसके लिए जागना पड़ेगा। मैं एक कहावत बोलता हूँ यहाँ पे नए साल में, आप जब तक सूरज को जगाओगे नहीं, आप नहीं जाग पाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको सूरज को जगाने के लिए आपको 5 पहले उठना पड़ेगा, और जो सूरज आपको जगाता है तो फिर लाइफ में आप नहीं जागोगे। अच्छा, देखिए कि हर दिन इन्होंने जागने की बात की, हर दिन जब सुबह हम जागते हैं तो एक अलग, आपसे भी बात करेंगे, उनसे बात करेंगे, एक अलग उत्साह होता है, एक ताजगी रहती है। हम बात कर रहे हैं कि नया साल आने वाला है ना, नया साल आने वाला है कि आ चुका है ना, तो अब नया साल हमारे सामने है। नए साल में शुरुआत में एक ताजगी होती है, कहा जाए ना उत्साह भी ज्यादा होता है, और हर साल हम लोग कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन एक लेते हैं कि नए साल में एक तो काम करना है नया। ऐसा कोई काम आपने सोचा है कि नहीं अपने पर्सनल जीवन के लिए? हाँ, मेरा पर्सनल जीवन में यही बोलना चाहता हूँ, मैं योगा प्रेमी हूँ। अच्छा। आई एम 60 years old, मोर देन 60 years, सीनियर। और मैं डेली अपना जो मॉर्निंग का जो दिन का जो स्टार्ट करता हूँ ना, वो 6 बजे स्टार्ट करता हूँ। अरे वाह। और हर साल वो आधा घंटा पहले स्टार्ट होता है। अच्छा, ठीक है, तो मतलब हर दिन आप फिर उसको आधा घंटा और पीछे खींच लेते हैं? नेक्स्ट ईयर, अच्छा, नेक्स्ट ईयर के लिए। अच्छा। जैसे मैं 2025 में 6 बजे उठता था, अब 2026 में वो 5:30 बजे फिर स्टार्ट अरे होगा। बाप रे। एंड आई स्टार्ट माई डे अकॉर्डिंगली। अरे वाह। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल रिजोल्यूशन मेरा वही रहता है। और एक बात है, मैं हर साल 15 मिनट योगा बढ़ा देता हूँ। अरे क्या बात है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए हाँ जी। कि आमतौर पे क्या होता है कि हम लोग जो रेजोल्यूशन लेते हैं तो वो जनवरी भर तो चलता है, लेकिन फिर फरवरी में धीरे धीरे वो गायब होने लगता है। तो लगता है क्या? नहीं, आपको लगता है? आपको लगता आपको है? देख के तो नहीं नहीं लगता है ना? आपको देख के तो नहीं लगा। एग्जैक्टली, सब हमको बोलते हैं 40+, हाँ। लेकिन मैं सबके सामने बोला था तो मैं 60+। अरे हालांकि 40+ बोलेंगे तो लोग मान लेंगे, वो तो इसमें कोई दो राय ये तो नहीं। ये लोग बोलते हैं, लेकिन मैं अपने आप को बोलते हैं मैं 60+ हूँ। हाँ। ठीक है, और थोड़ा सा लाइफ में डिसिप्लिन लेके चलता हूँ। अच्छा, तो एक बात बताइए हाँ कि जी। जो लोग अपना रेजोल्यूशन जनवरी भर में भूल जाते हैं, हाँ जी। तो ऐसी उनसे क्या गलती हो जाती है, और ऐसा आप कौन से बात का ध्यान रखते हैं कि आपका पूरे साल चल जाता है? सेहत के लेके ध्यान देता हूँ मैं। सेहत को ध्यान यस, ये मेरा पर्सनल बेनिफिट्स होते हैं, तो इसमें हमको और किसी ने हमको चार्ज अप नहीं करता है। हाँ। मैं खुद सेल्फ मोटिवेटर हूँ, बिल्कुल, जिसके चलते कि मैं अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए अपना डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करता हूँ, और हमको कोई ट्रिगर नहीं करता है। मैं खुद अपने आप को ट्रिगर करके कोई रखता और हूँ। ट्रिगर करेगा तो शायद ये करना संभव है भी नहीं। कोई और आपको सुबह 5:30 बजे थोड़ी जगाने आएगा। जी नहीं, जबरदस्ती। जी नहीं, जी नहीं, आप ये उठ भी नहीं जी सकते। नहीं, जी नहीं, जी नहीं। ये तो अपना होना हाँ चाहिए जी, ना, हाँ जी, है अपना, ना? यस, और यस। बिल्कुल सही बात है कि आपने मन में अगर कोई बात ठान लिया तो वो बात पूरी हो जाती है। कहाँ से आ रहे? ढेर सारा सामान लिए हुए हैं। झारखंड से आ रहा हूँ, झारखंड से आ रहे? लातेहार जिला से। अच्छा, लातेहार से आ रहे हैं, बड़ा हाँ। सुंदर जगह है लातेहार, है ना? हाँ। अच्छा, ये बताइए भैया कि यहाँ पर किस लिए आए हैं? हम लोग वृंदावन से 2026 से वृंदावन चालू कर रहा हूँ। वृंदावन घूमने जा रहा हूँ, वृंदावन। अच्छा, वृंदावन घूमने जा रहे हैं। हाँ। बड़ा भीड़ है सुने उधर। हाँ, तो हर साल हम लोग 2025 में गए थे, अयोध्या गए थे। हाँ। अब 2026 में वृंदावन जा रहे हैं अच्छा, घूमने। मतलब हर साल एक धार्मिक यात्रा हाँ, करते हैं, हाँ, है ना? हाँ, अच्छा, तो ये बताइए कि अभी नया साल जब आता है तो हम लोग कुछ ना कुछ नया काम करने की सोचते हैं। कोई नया प्रण लेते हैं कि फलाना साल में जो है फलाना नया काम कर लेना है ना? माने कुछ एगो बुरा आदत रहे, चाहे कुछ अच्छा आदत रहे, कुछ आदत लगाते हैं, कुछ आदत छोड़ते हैं। ऐसा कोई नया बात सोच के रखे हैं कि नहीं? हम लोग जितने जैसे 2026 से अब 2027 में और धार्मिक स्थल हम जाने चाहते हैं। हाँ। जैसे अब हरिद्वार जाएंगे तो वृंदावन में भी जा रहे हैं। अब काशी जाएंगे। ये सब अरे वाह, मतलब सोचे हैं कि इस साल और धार्मिक यात्रा हाँ, करना हाँ, है। धार्मिक यात्रा। धार्मिक स्थल पर जाने से क्या फायदा? बहुत फायदा होता है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा फायदा होता है। हाँ। हाँ। मन में शांति की हाँ, अनुभूति मन शांति होता है, विकास भी होता है। विकास भी होता है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। सोचा और हुआ दूसरी बात है कि देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सोचा हुआ काम जो है वो पूरा होता है, और पूरा अगर ना भी हो तो भगवान के पास जाने मात्र से ही बहुत अच्छा लगता है। कहा जाए एक सुखद अनुभूति होती है ना?
कोई नया साल के लिए नया काम सोच के रखे हैं कि नहीं? बहुत सारा सोचे हैं। क्या क्या सोच के रखे हैं? अभी तो यहाँ धार्मिक स्थल से स्टार्ट किए 1 जनवरी से। हाँ, ठीक है। हाँ। यहाँ जाने के बाद हमको वृद्धि होता है, अरे मतलब नया नया कामना पूरा होता है। हाँ, ठीक है। जैसे अभी सोचे हैं कि स्कूल खोल लेना इस बरस में। अच्छा, नए इस साल स्कूल अपना हाँ, खोलना पहले है। मेरा कंप्यूटर सेंटर ऑलरेडी चलता है, अच्छा, जो 10 साल से पढ़ाते आ रहे हैं, 15 साल से। हाँ, हाँ। अभी नए शुरुआत से स्कूल खोलना है। अच्छा, तो आपने कहा कि हम जो कुछ मनोकामना करते हैं वो पूरा हो जाता हाँ, है। हो जाता है। सच में? हाँ, पर साल भी हम लोग नए साल में ही आए थे और हम लोग इधर 3-4 दिन बिताए थे और हम लोग क्या कहते हैं माँ के साथ में आए थे। हाँ। लेकिन अब लोग सिंगल आए हैं। हाँ। आपकी पूरी उम्मीद है कि मनोकामना पूरा हो गया। आप कहाँ से? लातेहार से? लातेहार मानिका प्रखंड। अच्छा। लातेहार जिला, झारखंड। हाँ, लातेहार झारखंड तो खैर अपने आप में ही बहुत सुंदर प्रदेश है और लातेहार भी बहुत सुंदर जिला है। वहाँ खासकर जब आप जाएंगे तो रास्ता ही पूरा, रांची से जब आप निकलते हैं लातेहार जाने के लिए, तो पूरा रास्ता में ही आपका इतना मन लगता है कि कितना भी समय लग जाए आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप रास्ते पे चल रहे हैं। तो बहुत सुंदर जगह है ना। चलिए, तो इतनी सुंदर जगह के अलावा भी ये देखिए कि अपनी धार्मिक यात्रा को जारी रखे हुए हैं। कैसे है भैया? बस बढ़िया हूँ मैं। क्या नाम है आपका? रवि कुमार मिश्रा नाम हुआ। रवि कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए कि नया साल आने वाला है, वैसे तो हम लोग पंडित जी से पूछ के कोई काम करते हैं, कोई बढ़िया मुहूर्त दे दीजिए, कोई बढ़िया समय बता दीजिए कि उस समय पे काम अगर शुरू करे तो वो काम पूरा ही हो जाए। लेकिन नया साल अपने आप में चूंकि शुभ मुहूर्त होता है तो कोई काम आदमी शुरू करता है तो पूरा हो ही जाता है लगभग, अगर मान के चले तो। अगर वैसा मन में बना ले कि ये नया काम पूरा करना है नए साल में तो हो जाता है। कोई ऐसा अपने लिए पर्सनल जीवन में नया साल का नया काम सोच के रखे हैं कि नहीं? हम बिल्कुल सोच के रखे हुए हैं। रेजोल्यूशन जिसको कहा जाता है। बिल्कुल सोच के रखे हुए हैं। हाँ। एक्चुअली 2026 में पंचायत चुनाव है। अच्छा, ठीक है। उसमें हम भावी प्रत्याशी भी हैं। अच्छा। अपने क्षेत्र से। ओहो। तो हमारा घर मधुबनी जिला पड़ता है, ओह। राजनगर विधानसभा है। ठीक है। वहाँ रामपट्टी पंचायत है। हाँ। तो जिला परिषद का जो है ना वो उम्मीदवार है हम इस बार। ओहो, तो जिला पार्षद बनने की तैयारी इस बार कर रहे हैं। एकदम। हाँ। तो अच्छा, तो ये बताइए कि चुनाव की तैयारी आपने पहले से ही शुरू कर दी है कि अभी? नहीं, पहले से ही कर दिए हैं। लगभग आपका 2 महीना पहले से हम माननीय क्षेत्र में हैं और पटना में अपना घर है तो आना जाना लगा रहता है। तो बेसिकली हम मधुबनी के रहने वाले हैं। और अभी आप देखे होंगे थोड़ा सा न्यूज जो है वो थोड़ा सा गर्माहट आया था कि बिहार चुनाव जो पंचायत चुनाव है जो अप्रैल मई में होने वाला है। तो इसलिए कि गर्मी थोड़ा सा अभी से आदमी को ठंड में ही गर्मी का नजारा दिखने लगा है। तो लोग जो है कूद पड़े हैं, तो लगे हुए हैं सब लोग। मिश्रा जी का तो इस साल का न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि इस बार जो है जिला पार्षद बन जाना है। चलिए, शुभकामनाएं आपको, है ना। अपना विचार बढ़िया रखिए और जनता की सेवा में लगे रहिए, यही हमारा कामना है। क्योंकि जनप्रतिनिधि अच्छे अगर बिहार को मिलेंगे तो इसमें हम सबका फायदा है कि नहीं। और देखिए कि नए साल में जो है, बिल्कुल हमने सही कहा कि उत्साह एक नया होता है ना। तो लोग काम सोचता है तो लगभग पूरा कर देता है। कुछ लोगों का जनवरी में खत्म हो जाता है, लेकिन खैर उम्मीद नहीं छोड़ना है। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि उनका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है। आइए, तो देखिए कि नया साल आ गया है और एक तरह से आ ही गया है और नए साल के आने की खुशी में जो है वो नई उम्मीदों ने भी जो है वो सबके मन में जन्म लेता है। और ऐसे में अलग अलग जो लोग होते हैं कुछ ना कुछ नया काम जरूर सोचने का कोशिश करते हैं, करने का कोशिश करते हैं और ये उम्मीद भी लगाते हैं कि जो काम पिछले साल नहीं हुआ वो काम इस साल हो जाएगा। बाबू से बात करते हैं। कहाँ से आए बाबू? अब हम लोग पटना से ही हैं। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं या अभी तैयारी करती हैं? ग्रेजुएशन पार्ट 1 में है। पार्ट 1 में है अभी। किस कॉलेज में है आप? मेरा राम लखन कॉलेज हुआ। अच्छा, राम लखन सिंह कॉलेज में है। तो ये बताइए बाबू कि अभी 2025 खत्म हो गया, अब 2026 जो है वो नया साल हमारे सामने है। नए साल में कुछ ना कुछ नया हम लोग करने की कोशिश करते हैं, सोचते तो जरूर है कम से कम। तो नए साल में कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन आपने लिया है कि नहीं, कि मतलब कि नए साल में ये एक प्रण लेते हैं जो इस साल कर लेना है, ऐसा कुछ है? हाँ, ऐसा है, पढ़ाई करना है अच्छे मन से। पढ़ाई करना अच्छे मन से। कोई एम रखा है कि नहीं आपने कि नए साल में ये एम को जो है वो पाना है, इस साल ये काम करना है जो पिछले साल नहीं कर पाए? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो आप लोग सब घूमने आए हैं ना? आज 31 का दिन है तो अपना उसे लास्ट साल का है 2025 का। हाँ। इसलिए हम बाल बच्चे के साथ घूमने आए परिवार के साथ। तो पूरा परिवार एक साथ ही रहते हैं कि बाहर भी नहीं, रहते हैं? एक ही साथ रहते एक ही हैं। साथ मेरा रहते फैमिली यही है। अच्छा, यही फैमिली है। अच्छा, ये बताइए कि आपने अपने लिए कुछ सोचा है कि नहीं कि 2026 में कोई रेजोल्यूशन लेना है, कोई नया काम करना है, कोई नया प्रण लेना है? हाँ, नया काम करना है। हाँ। हाँ, बिल्कुल सत्य है। क्या नया काम करना है इस साल?
बाल बच्चा को बढ़िया से आगे बढ़ाना है, पढ़ाना है। आप क्या कहेंगे? अरे देखिए, फिर ये माँ बाप से ये हमको एक शिकायत रहता है कि बच्चे बड़े हुए या बच्चे छोटे हैं, उनका दुनिया जो है वही आसपास में रहता है। बच्चे को हमें मार्गदर्शन देना है बढ़िया। हाँ, 2026 अपने लिए कुछ सोचेंगे? हाँ, हम अपने लिए कुछ नहीं सोचते। कुछ नहीं सोचते? अरे ऐसे कैसे? यही तो माँ बाप से शिकायत मेरा रहता है। बाल बच्चा बढ़िया बढ़ जाए, मैं इसी में हम खुश हैं। हाँ। आप दीदी को सोचे हैं कि नहीं इस साल? कुछ नया अपने लिए सोचिए कि नहीं कि इस साल जो है ये काम करना है? सोचते हैं बस, अब कुछ नहीं विशेष। बस अच्छा सोचते हैं ना, परिवार के साथ बढ़िया हो। देखिए हम बोल रहना चाहिए। हाँ। मेरा परिवार खुशहाल है। और क्या इससे बात है, बहुत इससे बढ़िया। बढ़िया क्या चाहिए? और शुभकामनाएं और खुशहाल रहें 25 से बढ़िया हम लोग का 26 रहे, हाँ, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, माँ बाप से बिल्कुल हम बार बार यही चीज कह रहे हैं कि माँ बाप से हमको यही एक शिकायत रहता है कि उनका दुनिया जो है वो बच्चों के ही आसपास रहता है, और एक तरह से कहा जाए ना कि उनको लगता है कि ये लोग खुश है तो हम भी खुश हैं, और एक समय के बाद खासकर हमारे यहाँ मिडिल क्लास फैमिली में जो है हमारा माँ बाप का दुनिया हमारे ही आसपास रहता है, तो इसी में वो लोग उलझ के रहते हैं, उनको शायद अच्छा भी लगता है। लेकिन आप यंगस्टर हैं, इस साल न्यू ईयर पे कुछ न कुछ रेजोल्यूशन आपने लिया होगा कि नए साल पे ये काम तो एकदम करके दिखाना है, ये वाला एम तो जो है वो एकदम अचीव करना है। तो 2026 का इस साल का क्या एम है आपका? एक्चुअली ये रेजोल्यूशन तो हर साल ही लिया जाता है, बट वो पूरा हो ये सोचने वाली बात रहती कभी है। कभी तो 31 जनवरी तक भी नहीं रह पाता है वो। हाँ वही। तो पिछले साल भी लिया था, इस साल भी लिया है कि पिछले साल क्या लिया था? पिछले साल लिया था कि आने वाला जो साल है उसमें बेटर प्रोडक्टिविटी रहे, जितना काम करो उतना रिजल्ट्स हाथ में आ जाए। तो वैसा कुछ रहा भी। इस साल भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि यस शायद कुछ अच्छा ही हो। कुछ अच्छा ही हो। हाँ, अच्छा, लेकिन अभी लेकिन मैं एक चीज वो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि होपफुली 2025 में जो भी वायलेंसेस ये सब हुए हैं वो बिल्कुल देश हमारे शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ते रहे और न्यू हाइट्स अचीव करे। ये बिल्कुल, अब देखिए बिल्कुल सही बात है। अभी हम पहले भी बात कर रहे थे इस चीज पे। 2026 हमारे बिहार के संदर्भ में भी बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि बहुत सारी नई नई चीजें हमारे यहाँ, खासकर हमारे पटना को देखिए कि सबवे नया मिला, उसके बाद हम लोग मेट्रो सिटी में कन्वर्ट हो गए है कि नहीं। अभी माना कि 2-3 ही स्टेशन शुरू हुआ है, लेकिन एटलीस्ट हम लोग उस श्रेणी में आ तो गए। यस, ये वो बिहार था जहाँ पे लोगों के पास चलने की जगह नहीं, रोड्स नहीं थे। आज ये मेट्रो सिटी देखकर, मेट्रो देखकर तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है बिहार वासियों के लिए। हमको याद है कि मेरा कॉलेज कॉमर्स कॉलेज हुआ करता था और मेरा घर होता था बैरिया के पास, बैरिया बस स्टैंड जहाँ पे है, और अभी मेट्रो स्टेशन पहला वहीं पे बना है, तो वहां पर मेरा घर होता था। और उस वक्त ट्रैक्टर चला करता था वहां पे, बालू वाला, जिसमें बालू बहुत ज्यादा चलता था, और इस कारण से वो पूरी सड़क जाम रहती थी। और कई बार पहाड़ी से लेकर या फिर अगम कुआं से लेकर आपको जो है वो पैदल जाना पड़ता था बैरिया तक, क्योंकि इतना जाम रहता था कि वहां पर कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का साधन मिलता ही नहीं था। और चूंकि हम लोग रोज कॉलेज आते थे तो इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन अभी देखिए कि मेट्रो है और बाकी सारी चीजों की सुविधा है, तो इस तरह से धीरे धीरे कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है। आपने अपने लिए नया क्या सोचा है इस बार? नया अपने लिए तो खैर कुछ नहीं सोचा है। क्यों नहीं सोचा है बच्चों के? हम तो सुने हैं कि जब एक बार 60 पार हो जाता है या 55 पार हो जाता है तो आदमी एक दिन और जवान हो जाता है। एक दिन बढ़ता है तो एक दिन और जवान हो जाता है। हाँ, ऐसा होता है ना। लेकिन तो इस जवानी में आपने क्या सोचा है? अपने परिवार के खुशी के लिए ही सोचा। फिर देखिए, फिर वही हमको शिकायत, आप मेरा वही कह रहे हैं। और उनकी ही खुशी में तो अपनी खुशी है। ऐसे कैसे? वो भी तो चाहते होंगे कि आप भी कुछ अपने लिए रहेंगे तो वो भी खुश रहेंगे। हम अगर तरक्की करेंगे तो बच्चे, परिवार, सब लोग खुश रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में बिहार जिस तरह से तरक्की कर रहा है, मानो इसी तरह से करता रहे। बिहार के लिए और क्या नया चाहते हैं? बिहार के लिए और सब है कि रोजगार मिले लोगों को। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिले, और उनके लिए सरकार कुछ सोचे। बिल्कुल सही और बात काम है, सही हो। बिल्कुल सही बात है कि देखिए बिहार में जिस तरह से नई नई चीजें हर दिन हो रही हैं, तो कुछ न कुछ जो है बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के जो युवा हैं उनके भविष्य के लिए कुछ न कुछ होना चाहिए। कहाँ से है भैया? ये हम खगड़िया जिला से हैं। खगड़िया जिला से हैं। वाह वाह वाह। तो खगड़िया जिला से यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ हम लोग कोई काम से आए हैं, ऑफिशियल काम से। ऑफिशियल काम से आए हैं, नया साल मनाने आए हैं? नहीं, नया साल तो एक्चुअली बाल बच्चे सब मनाते हैं, हम लोग तो गार्जियनशिप में हैं। हम लोग जब भी किधर आएंगे तो कोई न कोई मकसद से आते हैं। मकसद से ही आते हैं।
तो नए साल में वापस घर जाना है कि नहीं? अब जी, नए साल में जाना सारा है। परिवार लोग एक रहता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। आज भर का हम लोग का काम है। हाँ। फिर कल नाइट में हम लोग वापस हो जाएंगे। कल रात में जाइएगा? नहीं नहीं, आज नाइट में। आज रात में जाइएगा। हाँ तो बढ़िया है। कल तो के लिए हम लोग नया साल मनाएंगे। आप कहाँ से आए भैया? खगड़िया से? हाँ, खगड़िया से हूँ। खगड़िया से आए हैं। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश्वर शर्मा हुआ। महेश्वर शर्मा, वाह वाह वाह। तो ये बताइए महेश्वर जी कि नया साल आने वाला है, नया साल में नया उत्साह रहता है तो कुछ न कुछ नया काम आदमी करता है। कुछ नया काम अपने लिए सोचे है कि नहीं कि फलनवा काम को नया साल में करना अपने है? लिए सोचे तब तो यहाँ पटना पहुँचे हुए है ना। अरे आज का वाह। नाइट शो देखना चाहता हूँ, कहाँ कहाँ प्रोग्राम होने वाला है। ओह, उसके बाद फिर घर जाऊंगा, फिर कहाँ जाने का फिर प्लान? बाल बच्चे को लेके जो है ना कोई हिल स्टेशन पहुँचेंगे। मतलब आज का दिन अपने साथ बिताना जी। है, अपने आप के साथ, जी, और हाँ। कल का दिन बच्चों के साथ हाँ, बिताना कल है। बच्चों के साथ पूरे परिवार के साथ जो क्या ना कहीं बात। जो ना निकलना है फिर हाँ। घूमने के लिए। हाँ। बच्चे सब भी बहुत परेशान कर रहे थे, हमको भी नया साल मनाना है। हाँ। हो सकता है कि हम लोग रांची चल जाएं हाँ। मनाने के लिए। वाह वाह वाह। तो रांची में बंदी नहीं है इसलिए वहाँ जाना चाहते हैं क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली है कि मेरे पापा रांची में और हमारी पढ़ाई लिखाई रांची हुआ, हम रांची में ही अच्छा। सब दिन रहा रांची शहर से ही हाँ, पढ़ाई लिखाई की है। हाँ। अच्छा अच्छा। तो और अपने लिए क्या इस साल नया साल सोचे हैं, नया काम? अपना तो मान लीजिए जो हम बिजनेस कर रहे हैं हम्म, और अब की बार ठेकेदारी ले रहा हूँ। हम्म। हाँ, 20-25 बंदे हमारे साथ अंदर में काम कर रहे हैं। मतलब आपके साथ साथ 20-25 और लोगों का भी भविष्य जुड़ा हुआ है ना? हाँ, 20-25 बंदे हैं, उसको सोच के एक परिवार में 10 बंदे हैं। हाँ। 200-300 आदमी का मालिक वाह, चला रहे हैं हम बिल्कुल, अभी बिल्कुल, फिलहाल। बिल्कुल सही बात है, हाँ। बिल्कुल सही बात है। मतलब राजस्थान में 200-300 अभी लोगों मेरा को- ठेकेदारी चल रहा है। हाँ। हाँ, पेटी कॉन्टेक्ट में, और अब की बार नया साल में सोच रहा हूँ कि खुद का अपना लूँ। तो इस बार ये एम है कि नया साल में जो है वो एक नया काम शुरू करना है, यानी कि खुद से अपना काम करना। खुद का अपना बिजनेस अपने हो। काम का खुद मालिक बनना अभी है। पेटी कॉन्टेक्ट में काम कर रहा हूँ, अब की बार सोच रहा हूँ कि खुद मैं अपना ले लूँ अपना। पेटी कॉन्टेक्ट क्या होता है और ये क्या होता है? पेटी कॉन्टेक्ट कोई ठेकेदार बड़ा है उससे जो अपना लेना, ओ, उसको अच्छा, बोलते हैं समझ पेटी गई। ये कॉन्ट्रैक्ट। ठेकेदारी वाली भाषा है, हाँ। इसलिए हमको थोड़ा समझ नहीं आया। हम्म। पेटी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ कि बड़ा कॉन्ट्रैक्टर से हम कॉन्ट्रैक्ट ले लिए, है ना? कॉन्ट्रैक्टर से छोटा कॉन्ट्रैक्टर में। क्या हाँ। बात है। देखिए यही सब लोगों के बीच में घूमने का ना यही सब फायदा होता है। हम लोग बात कर रहे थे कि नए साल में जो है वो क्या कुछ नया होना चाहिए लोगों के जीवन में, बिहार में, देश में, और खासकर अपने पर्सनल लेवल पे हम लोगों को नया एक क्या प्रण लेना चाहिए। बाबू कहाँ से हैं आप? हम हाजीपुर से हाजीपुर से हैं, तुम बगले से हैं, हाँ। है ना? तो अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? घूमने आए हैं कि नहीं किसी नहीं, काम से आए हैं? किसी दोस्त का वेट कर रहा है, वो दोस्त का कोलकाता वेट से कर आ रहा है तो मतलब उसे रिसीव करना है। अच्छा, हालांकि अगर यहाँ पे जहाँ पे हम लोग खड़े हैं बुद्धा पार्क के पास, तो ये जो एरिया बैठने वाला एरिया है, ये एक तरह से कहा जाए ना कि ये आपको वेटिंग रूम भी आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि अक्सर यहाँ पे सर्दी वगैरह में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। लोग हमेशा बैठते हैं, कुछ लोगों का इंतजार करते हैं, कुछ लोगों की अगर गाड़ी लेट होती है तो वो भी यहाँ पे बैठे रहते हैं। तो अच्छे खासे लोग आपको, हर क्षेत्र के लोग जो है वो आपको मिल जाएंगे, हर माइंडसेट के लोग आपको मिल जाएंगे। तो अच्छी बातचीत यहाँ पे होती है हमारी। तो ये बताइए कि अब नया साल आने वाला है, सबसे पहले तो आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी मैम। हाँ, तो अच्छा ये बताइए कि अब नए साल के लिए कुछ नया प्रण सोचे हैं कि इस नया साल में ये नया काम करना है इस साल? हाँ, जैसे अब साल तो हर साल आते जाते रहते हैं, हाँ। कैलेंडर के हिसाब से तारीख भी बदलती है, तो हाँ। सोच भी उसी हिसाब से बदलते हैं ना लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो पिछले साल नहीं कर पाए, हाँ। तो जैसे कैलेंडर चेंज हुआ उस तरह से अपने लाइफ में भी चेंजेस लाइफ में लाना भी चेंज लाना चाहिए, बिल्कुल जरूरी सही है। कह रहे हैं। अच्छा, नए साल में उत्साह भी तो होता है ना, नया साल रहता है, एक नयापन रहता है, उत्साह भी नया रहता है। थोड़ा आदमी 1-2 दिन सेलिब्रेशन करता है तो मूड भी फ्रेश हो जाता है, तो आदमी सोचता है कि चलो अब कुछ नया किया जाए, हाँ। है ना, थोड़ा बदलाव लाया जाए, है कि नहीं? तो अभी बदलाव मतलब हम तो बनारस कभी गए नहीं, तो सोचे कि साल का पहला दिन बनारस जा करके वहाँ पूजा पाठ करके फिर अपने जो आने वाले साल है हाँ। उसके लिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करें। आजकल देखिए कि धार्मिक स्थलों पे बहुत भीड़ देखने को मिलती है, और हम सोचते हैं कि क्यों इतनी भीड़, आखिर गोवा मनाली छोड़ के लोग जो है वो बनारस क्यों जा रहे हैं, काशी क्यों जा रहे हैं? मतलब पहले जो है ज्यादातर यही सब जगह पे भीड़ देखने को मिलती थी। बहुत सुंदर कथन है कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। आप देखिए कि हम लोग 2025 से निकले, तभी जाके 2026 में हम लोगों ने प्रवेश किया, और ये आने वाला साल जो है, मतलब आने वाला साल का मतलब कि पूरा 2026 का आपका कहा जाए ना कि 12 महीना और 365 दिन आपके लिए बहुत ही शुभ हो, आपके लिए ढेर सारा नया नया आशा उम्मीद लेकर आए। इसी के साथ बाय बाय।